हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पीएचडी मैट्रिक्स। तो हरियाणा के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक में एस्टेब्लिश है, वहां का हमने पिछले पहले वीडियोस में आपको बताया था कि बीएड, एमएड, बीएड नॉर्मल और बीएड स्पेशल, एमएड और एमएड स्पेशल, ठीक है। ये जो आपके प्रोग्राम्स है, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे थे और इन प्रोग्राम्स के कोर्सेज कौन से थे? ये आपके रेगुलर प्रोग्राम के कोर्सेज थे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे थे एमडीयू में। तो अब हुआ क्या कि जो एप्लीकेशन इनवाइट करने की जो लास्ट डेट थी, अब क्या किया गया, उस लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड करके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो अब क्या रख दी गई है, 31 अगस्त 2025। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएड एमएड में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास अब 31 अगस्त 2025 तक का टाइम है और वो लोग अपना एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और बीएड एमएड कोर्स में एडमिशन पाने के लिए अपने आप को क्यू में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटिस आपका 11 अगस्त को आया था कि आपकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। अब लास्ट डेट के एक्सटेंशन होने की वजह से क्या हुआ, आपका जो एडमिशन स्केड्यूल जो पहले आया था बीएड का या एमएड का, वो भी क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया, क्योंकि सारी डेट्स क्या हो जाती है फिर अकॉर्डिंगली शफल हो जाती है और चेंज हो जाती है, ठीक है। तो फीस आपकी भाई एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज एंड 625 रुपीज डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। एप्लीकेशन ऑनलाइन करने की लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त हो गई है। उसके बाद 2 सितंबर तक आप लोग अपनी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर पाओगे। 5 सितंबर को कैटेगरी वाइज आपकी जो है मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। अगर उसके बाद आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगती है मेरिट लिस्ट में, तो उसकी रिपोर्ट आप कब तक दे सकते हो, 6 सितंबर से 9 सितंबर तक आप उसके लिए रिपोर्टिंग कर सकते हो। उसके बाद है फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद 9 सितंबर के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपका क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी आपकी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 काउंसलिंग होगी। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में होगी, एसएफएस कॉलेजेस में होगी, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स एंड अलॉटमेंट, ठीक है। वैकेंट सीट्स एंड अलॉटमेंट सबसे पहले 15 सितंबर को सारी डिटेल्स जो है फर्स्ट काउंसलिंग की आपकी आ जाएगी। उसके बाद 16 सितंबर और 17 सितंबर को कैंडिडेट को पर्सनली रिपोर्ट करना होगा अलॉटेड कॉलेज में, ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय द कॉलेज। विद कॉलेज 19 सितंबर को कॉलेज की तरफ से काम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसी तरीके से सेकंड काउंसलिंग की डेट्स है और थर्ड काउंसलिंग की डेट्स है। और ये आपकी कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस कब है, 20 सितंबर से आपकी जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएगी। फिर है आपका फिजिकल काउंसलिंग। अगर मान लीजिए ऑनलाइन काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद भी कॉलेजेस में कोई सीट वगैरह खाली रह जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगी, फिजिकल काउंसलिंग की जाएगी। द वैकेंट सीट्स विल बी फिल्ड अप बाय द गवर्नमेंट एडेड या फिर एसएफएस कॉलेज एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल बाय अडॉप्टिंग प्रॉपर प्रोसीजर एज laid down in section 3 of the prospectus, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू अप्लाई अ फ्रेश, अच्छा, फॉर दिस काउंसलिंग, फिजिकल काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट्स को फ्रेशली अप्लाई करना पड़ेगा और डिपॉजिट करनी पड़ेगी 2000 रुपए की फीस कंसर्न कॉलेज के प्रिंसिपल को, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर थर्ड काउंसलिंग ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी 6 अक्टूबर को आई थी, ठीक है। 6 अक्टूबर को आपकी ये जो है वैकेंट सीट्स डिस्प्ले होंगी। उसके बाद कैंडिडेट्स को 9 अक्टूबर को रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है 11 बजे तक। फिर मेरिट लिस्ट वगैरह कॉलेज प्रिपेयर करेगा और नोटिस बोर्ड पे लगेगी लिस्ट जो है कब, 9 अक्टूबर को 2 बजे तक। फिर अलॉटमेंट ऑफ सीट या फिर काउंसलिंग होगी 9 अक्टूबर को ही 2 बजे के बाद। फिर आपको कॉलेज में अपनी फीस सबमिट करनी होगी 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक। और उसके बाद 16 अक्टूबर तक क्या होगा, सबमिशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स ऑफ फिजिकल काउंसलिंग एंड लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स अलोंग विद रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, ये हो, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले आपकी 3 ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है, फिर आपकी लास्ट में एक फिजिकल काउंसलिंग होनी है। तो इस तरीके से जैसे आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है, तो आपका जो पूरा बीएड का एडमिशन शेड्यूल है वो भी पूरा का पूरा चेंज हो गया है। तो अब ये आपकी नई डेट्स है जो आपको नोट करके रखनी है और जिन डेट्स पे आपको एक्टिवली अपने बीएड एडमिशन के प्रोसेस को फॉलो अप करना है, ठीक है। दैट्स इट इन आवर टुडेज वीडियो। ऐसी और अपडेट समय से पाते रहने के लिए जुड़े रहे पीएचडी मैट्रिक्स के साथ। दैट्स इट, थैंक यू।